मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आपको याद होगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जब मंत्री बने उसके बाद उन्होंने धुआंधार काम करना शुरू किया और एक तरफ वो काम कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी नीतियों से, उनके व्यवहार से या अपनी मांगों को लेकर राजस्व विभाग के सीईओ, राजस्व पदाधिकारी और बाद में राजस्व कर्मचारी सारे लोग हड़ताल पर चले गए थे। और उसके बाद कई बार मौका दिया गया कि हड़ताल पर वापस आ जाइए, हड़ताल से वापस आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन संघ इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था और अंततः 200 से ज़्यादा लोगों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और यह तब हुआ जब उसके 2 दिन के बाद ही सरकार बदल गई, विजय सिन्हा मंत्री पद से हट गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सम्राट चौधरी जो नए सीएम बने उनके लिए सरदर्द जरूर दे दिया। अब जब एक तरफ जनगणना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ बिहार में जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा काम किया जाता है, दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, प्रमाण पत्र है, इन सारे दस्तावेजों के लंबित दस्तावेजों की संख्या 40 लाख से ऊपर हो गई है। इसी में जनगणना है। अब सरकार के पास कोई उपाय नहीं हुआ तो सरकार के जो सचिव हैं, मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल अपर सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए सारे लोगों के निलंबन को हटाने का आदेश दिया। मतलब सारे जिलाधिकारियों को ये पत्र दिया गया कि निलंबन मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद और यह भी कहा गया कि जो बीच में ये लोग अवकाश पर थे, मतलब हड़ताल पर थे, उन सारे उसको भी छुट्टी में समायोजित कर दिया जाएगा, मतलब कि उनके सर्विस में कहीं कोई ब्रेकेज नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें कही गई, लेकिन संघ, राजस्व कर्मचारी संघ जो है वह अड़ गया। उसने इस बात को, सम्राट चौधरी के सरकार के इस फैसलों को मानने से इनकार कर दिया और हड़ताल अभी जारी है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अब यहाँ मामला क्या है और पेच कहाँ फंसा हुआ है ये समझिए। देखिए, विभाग ने तो पत्र दे दिया कि निलंबन मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं या जो जिले के बड़े पदाधिकारी हैं, वो उनका कहना है कि पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद सस्पेंशन हटाया जाएगा। लेकिन इन लोगों की मांग है कि नहीं, पहले आप सस्पेंशन हटाइए, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। मतलब पहले आप की जो स्थिति होती है उसी में अटका हुआ है। पहले आप सस्पेंशन हटाइए और पहले आप ज्वाइन कीजिए। इसी द्वंद्व में यह मामला फंसा हुआ है। लेकिन बात इतना ही नहीं है, बात इससे ऊपर भी है। बात उससे ऊपर यह है कि एक और मुलम्मा दिया गया था। ये कहा गया था राजस्व कर्मचारियों का नाम अब बदल दिया जाएगा, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, सहायक राजस्व पदाधिकारी उनका पदनाम होगा। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जो मूल मांगे उनकी थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब यह जो मामला अटक गया है, आपस में जो तानातानी हो गया है, इसको सुलझाने का क्या रास्ता है, यह समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए, सरकार में अभी मंत्री कोई नहीं है। सच पूछिए तो 29 मंत्रालय ले लेने से सम्राट चौधरी सारे मंत्रालयों को देख सकेंगे या देख रहे होंगे, ऐसा ही कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और वैसे में जनगणना शुरू हो गया है। अब यह सरकार ने भले यह सोचा कि निलंबन मुक्त करेंगे तो ये भागे दौड़े आएंगे और ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन संघ ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि नहीं साहब, जब तक निलंबन से मुक्त करके बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मामला यहाँ उतना ही नहीं है। देखिए, ये लोग जब हड़ताल पर गए थे अपनी मांगों को लेकर, तो इन लोगों को जो निलंबित किया गया था उसके पीछे यह कहा गया था कि इन लोगों ने अनुशासनहीनता की है, पदाधिकारियों की बात नहीं मानी है
और तमाम तरह की बातें कही गई थी। लेकिन सच्चाई यही है कि अनुशासनहीनता तब जब ये काम कर रहे होते और तब पदाधिकारियों का बात नहीं मानते तब, चूँकि ये तो मांग को लेकर ऑलरेडी हड़ताल पर हैं, तो हड़ताल करना तो इनका संवैधानिक अधिकार भी है। अब वैसे में यह कहना कि बड़ा ज़रूरी काम चल रहा था, बड़ी योजना चल रही थी, सर्वेक्षण का, भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वैसे में ये करना, ये तमाम जो तर्क था वो सरकार द्वारा दिया जा रहा था कि इन लोगों ने अनुशासनहीनता की है और उसी में 200 से ऊपर लोगों को निलंबित कर दिया गया था। अब निलंबन को हटाने का आदेश हो गया, लेकिन अब इस आदेश को लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अभी तक जो उनकी मूल मांगे थी उन पर कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं है, कोई वार्ता नहीं हुई है और तब तक यह मामला अड़ा रहेगा, चलता रहेगा जब तक सरकार और संघ के बीच सीधी वार्ता नहीं होती है, क्योंकि रास्ता वार्ता से ही निकलेगा। लड़ाई इसका निदान हो ही नहीं सकता है। तो उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे थी कि वेतन और ग्रेड पे में सुधार किया जाए। स्थानांतरण को लेकर एक मांग था कि गृह जिला में भी उनका स्थानांतरण किया जाए, कामकाज में सुधार किया जाए और संसाधन उपलब्ध कराया जाए, इसलिए कि अब जितना भी काम हो गया है लगभग ऑनलाइन हो गया है। वैसी स्थिति में संसाधनों की कमी यह महसूस की जा रही थी और इसकी मांग की जा रही थी ताकि काम सुचारू रूप से किया जा सके। सेवा शर्तों में बदलाव की बात थी और यह भी कहा गया कि काम का दबाव बहुत रहता है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, काम इतना ज़्यादा हम लोगों को करना है, वैसी स्थिति में जो सुविधाएं हैं उसको भी और बढ़ाई जाए, यही मुख्य मांगें थी। लेकिन इन मांगों पर सरकार द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई है, केवल ये कहा गया कि निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा। अब समझने वाली बात है कि जब निलंबन मुक्त करने की बात हुई फिर भी ये हड़ताल पर क्यों अड़े हुए हैं? तो इनका कहना है कि निलंबन मुक्त करने मात्र से ये विवाद समाप्त नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि जो उनकी मूल मांगें थी, वेतन बढ़ोतरी की मांग थी, ग्रेड पे की मांग थी, स्थानांतरण का मामला था, इस पर अभी तक सरकार ने कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया है। वहीं इन लोगों का यह भी कहना है कि इसके पूर्व भी कई बार सरकार ने समझौते किए हैं लेकिन उसको माना नहीं है, इसलिए जब तक लिखित समझौता नहीं होगा तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल तो जारी है और अब इस हड़ताल का असर क्या है ये समझिए कि पूरे बिहार में 40 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिसमें दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, मापी का मामला है और सबसे बड़ी बात कि रोज पूरे बिहार में लगभग 5500 नए मामले आ रहे हैं म्यूटेशन के, दाखिल खारिज के, और वहीं 10,000 से ज़्यादा मामले रोज बढ़ रहे हैं परिमार्जन के। तो ये जो 40 लाख है यह रोज बढ़ रहा है, 10,000 20,000 यह स्थिति है। केवल अगर पूर्वी चंपारण की बात कर ले, चूँकि बड़ा जिला है, तो यहाँ 1.5 लाख से 2 लाख के बीच मामले लंबित हैं और जिसमें 60% तो लगभग केवल दाखिल खारिज का मामला होगा, 15 से 20% परिमार्जन का मामला होगा, फिर प्रमाण पत्र और अन्य कई तरह के काम हैं। इसके चलते अपील के जो मामले हैं, जो केस है, जो परिमार्जन के का मामला है, केस है, ये सब कुछ अटका हुआ है, रुका हुआ है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार और संघ के बीच में कोई सार्थक वार्ता होती है, कब होती है और कब ये जो गाड़ी है वो सुचारू रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काम शुरू कर पाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अपना विचार, अपना राय जरूर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार तो जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।